का वक्त गुजर गया, पर झारखंड में चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला। विधायकों के साथ कहीं खेल ना हो जाए, इसलिए खबर है कि उनको कांग्रेस शासित तेलंगाना भेजने की तैयारी है। यानी कि इस वक्त झारखंड में हेमंत सोरेन ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, जो इस वक्त जेल में हैं। दिलचस्प तस्वीर है। कब क्या होगा क्या नहीं कहा नहीं जा सकता। कल राहुल गांधी की झारखंड में एंट्री हो रही है। कल ही सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर सुनवाई भी। राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ है। अब ये दूसरे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार झारखंड को बनाना चाहते हैं। वैसा कोई झारखंड में नई खबर नहीं है। पहले भी एक मुख्यमंत्री वहां जेल जा चुके हैं, तो वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं कि मुख्यमंत्रियों की आदत सी बनी हुई है। पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है इंडिपेंडेंट एजेंसीज का। जितने ईडी जहां जहां जा रही है 90% अपोजिशन वालों की है क्लियर। जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये मोदी है, न खाएगा न खाने देगा। गिनती यूं हो रही है जैसे सरकारी स्कूलों में मास्टर छात्रों की उपस्थिति देखते हैं। 1 से शुरू हुई 43 तक पहुंची। माने सभी साथ में हैं और झारखंड में सरकार बनाने के लिए काफी है। 42, 43, 43, 43। लोकतंत्र में विधायकों की गिनती का ये खेल पहले भी आपने देखा होगा। इस बार झारखंड का तमाशा देखिए, जहां मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के बाद गिरफ्तार हो चुके हैं। फिलहाल कोर्ट ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है और सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी तरफ से याचिका दी गई है, उस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। मतलब ये कि हेमंत सोरेन मुश्किल में है। मुश्किल में हेमंत की पार्टी और गठबंधन भी है। वैसे तो चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, पर राज्यपाल ने अभी तक सरकार बनाने के लिए बुलाया नहीं। हमारे पास 47 जो है एमएलए हमारा साथ आज है, उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे। और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। चंपई सोरेन राज्यपाल से मिला है, बात हो गई, पर अभी तस्वीर साफ नहीं। अब खेल समझिए। झारखंड की फिलहाल 80 विधानसभा सीटों वाली विधानसभा में जेएमएम गठबंधन के पास 48 सीटें हैं, मगर राज्यपाल को 43 विधायकों के सिग्नेचर वाला खत सौंपा गया है। गिनती भी 43 की है। अब विधायकों के इस अंतर में सत्ता का जंतर मिल सकता है। बीजेपी के पास 32 विधायक हैं, कमी सिर्फ 10 की है। 41, 42, 43, 43, 43। मैम ये पूछ रही है, जो लोग सर्किट हाउस में बैठे हैं, जो इनसाइडर्स हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम लोगों ने आखिर कैसे इतना हस्ताक्षर किया। कुछ लोग जो है उनके हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन वो बैठक अटेंड नहीं किया। लेकिन अगर व्हिप जारी होगा तो उनको आना पड़ेगा, उनको जो है फ्लोर पे आना पड़ेगा, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। चंपई सोरेन को जब तक सरकार बनाने का न्योता नहीं मिलता, तब तक खेल की गुंजाइश पूरी है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर सोरेन परिवार में दरार है। अगर वाकई दरार है तो बिखराव की संभावना पूरी है, जिसका बीजेपी को इंतजार है। कल की विधायक दल की बैठक में शिबू सोरेन जी मौजूद नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनका कोई पत्र गवर्नर के पास मौजूद नहीं है। तो अभी जेएमएम में मुझे लगता है कि इतनी खटपट है कि बसंत सोरेन जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सीता सोरेन जी का हक बनता है, वो क्योंकि सीनियर है, बड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि अभी खेल काफी बाकी है और जेएमएम भी पहले फैसला कर ले। पहले शिबू सोरेन जी का पत्र जाएगा राजभवन में, तब मैं इसके बारे में बता सकता हूं कि चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। झारखंड की विपक्ष के दलों ने ये फैसला ले चुके हैं कि हम चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद पे हम हाजिर कराएंगे, बैठाएंगे। लेकिन बीच में और एक अरंगा लगा रहे हैं वहां के गवर्नर साहब। वो अरंगा इसलिए लगा रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि जल्द से जल्द नए सरकार को गठन किया जाए। अगर विधायक दल का नेता बहुमत का दावा करता है तो उसे सरकार बनाने के लिए राज्यपाल बुलाते हैं। वो कितने वक्त में बुलाएंगे, इसका संविधान में जिक्र नहीं। इसी नुक्ते पर झारखंड का खेला है।
जेएमएम गठबंधन के विधायक इधर से उधर न हो जाएं, इसलिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के तहत उनको तेलंगाना भेजने का फैसला लिया गया। इस बीच बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन का शगुफा भी छोड़ दिया है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मौका है कि झारखंड को बचाने का मौका आ गया है, झारखंड को इस करप्ट सिस्टम से छुड़वाने का मौका आ गया है और राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। अब समझिए कि झारखंड के सियासी खेल का केंद्र की राजनीति से क्या लेना देना है। शुक्रवार को राहुल गांधी बंगाल से झारखंड में एंट्री करने वाले हैं। पहले बिहार गए थे, जहां नीतीश ने पाला बदल लिया। बंगाल में टीएमसी ने ममता नहीं दिखाई और अब झारखंड जाने से पहले हेमंत गिरफ्तार हो गए। शगुन ठीक नहीं लगता। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी न्याय यात्रा से घबरा गई है। क्या आप इतना घबरा गए हैं उस सुनामी जिसका नाम है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कि आपके पुराने सुप्रसिद्ध तौर तरीके षड्यंत्र द्वारा सरकारें गिराने की और ज्यादा अधिक गति और दिशा पकड़ लिए हैं? चिंता में इंडिया गठबंधन भी है। दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ खड़गे, शरद पवार, येचुरी और टीआर बालू ने मंथन किया। जुबानी जंग तेज हो गई। ऐसा लगता है कि धरती पर से उठा दो जो भी गैर भाजपाई मुख्यमंत्री हो, सरकार गिरा दो। धरती पर कुछ सरकार न रह जाए गैर भाजपाई। जिस तरह ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और बाकी तो 36 लाख रुपए उनके घर से निकले। दिल्ली का मकान भी बहुत सुंदर है, शांति निकेतन तो बहुत पॉश कॉलोनी है ना जी, हैं? वहां एक BMW भी मिली है ना, हैं? दो मिली है, क्या बात है। BMW बहुत सुंदर। ठीक है भाई, चलिए BMW खूब कमाइए, लेकिन कानूनी तरीके से कमाइए। बेनामी में BMW पर चलिए और कार्रवाई नहीं हुई, कैसे होगा भाई? अब झारखंड के सियासी घमासान का असली खेल समझिए। बेशक छोटा राज्य है, पर यहाँ की लोकसभा की 14 सीटें बहुत अहम हैं। 2019 में बीजेपी ने 11 सीटें जीती थी। बीजेपी का लक्ष्य आंकड़ा बढ़ाने का है, जबकि बिहार में लगे झटके के बाद इंडिया गठबंधन झारखंड नहीं गंवाना चाहता। अब ऊंट किस करवट बैठता है, ये राज्यपाल के फैसले के बाद ही तय होगा। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।